सिस्टम, ब्रह्मोस आकाश मिसाइल और INS विक्रांत तेजस और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी तकनीकों के साथ अब भारत न केवल आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में उभर रहा है, बल्कि आज रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। आज भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंचा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रणनीति, दूरदर्शिता और कूटनीति तैयारी का नतीजा है। संकट काल के दौरान मोदी जी सरकार ने अपने नागरिकों को विश्व भर के हर कोने से सुरक्षित निकालकर ये सिद्ध किया कि सीमाओं के भीतर नहीं, विश्व भर में सरकार भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के समय ऑपरेशन देवी शक्ति और कोविड के वंदे भारत मिशन के जरिए करोड़ों भारतीयों को विदेशों से सुरक्षित लेकर आए। ये 11 वर्ष सिर्फ एक सरकार के कार्यकाल का नहीं, बल्कि सशक्त भारत, समृद्ध भारत और समृद्ध भारत के निर्माण की गाथा है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभाली थी, तब भारत भ्रष्टाचार, जातिवाद, भाई भतीजावाद और नीतिगत लक्ष्य से ग्रसित था। हर तरफ असंतोष और अनिश्चितता थी, लेकिन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक नई ऊर्जा, नया विश्वास और नया युग देखा। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ उन्होंने देश को सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि उसे आगे ले जाने की दिशा दी है। आज देश का प्रत्येक नागरिक इस परिवर्तन को महसूस कर सकता है। 81 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त राशन मिला, जिसमें कोई भी गरीब पेट खाली नहीं लेकर सोए। PM गरीब कल्याण अन्न योजना ने न सिर्फ भूखमरी से लड़ाई लड़ी, बल्कि आत्मसम्मान को भी लौटाया है। छोटे व्यापारियों के लिए PM स्वनिधि योजना में 68 लाख से अधिक हेड पटरी वालों को लोन मिला। जन धन योजना के अंतर्गत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुले और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 44 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचे, जिससे भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार हुआ। ये केवल आंकड़े नहीं, ये इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार ने अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाई है। रहने को मकान, जीने को सम्मान। PM आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक घर स्वीकृत किए हैं। इसमें राजस्थान में भी लाखों गरीबों को अपना पक्का घर मिला है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में इस योजना को और तेज गति मिली है। हर घर को नल से जल, हर घर जल मिशन के माध्यम से 15 करोड़ से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन मिला है। स्वास्थ्य की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत के तहत 9 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। 16,000 से अधिक जन औषधियां केंद्र पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई गई है और डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत 52 करोड़ से अधिक नागरिकों के स्वास्थ्य मिशन को डिजिटली किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ शौचालय बनाकर भारत ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित किया जहां गया है। महात्मा गांधी जी का सपना अब जन भागीदारी से साकार हुआ है। अब बात करें आत्मनिर्भर भारत की, तो मुद्रा योजना के अंतर्गत 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए, जिनकी राशि 30 लाख करोड़ से अधिक है। इसमें राजस्थान के लाखों युवाओं ने अपनी उद्यमता की शुरुआत की है। किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि के तहत 3.7 लाख करोड़ से अधिक सीधे खातों में भेजे गए हैं। राजस्थान के लाखों किसानों इनका लाभ ले चुके हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड खेती को वैज्ञानिक बनाया गया। मुझे गर्व है कि महिलाओं के लिए हमारी सरकार सबसे अधिक संवेदनशील रही है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है और 26 सप्ताह मातृत्व अवकाश, 3 तलाक से मुक्ति, महिला सशक्तिकरण कानून से सब ऐतिहासिक कदम है। राजस्थान की लाखों बहनों को इसका सीधा लाभ मिला है। शिक्षा में भी क्रांति आई है।
कि हमारी जो NEP 2020 से लेकर 23 ने AIMS और 21 IIMS और 7 IIT है, यह दर्शाता है कि भारत भविष्य में कितना उज्जवल होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2024 से जहां मेट्रो में सिर्फ 5 शहरों में ही थी, वहीं आज 23 शहरों तक पहुंच गई है। मेट्रो की लंबाई 248 किलोमीटर से बढ़कर 1013 किलोमीटर हो गई है। हर दिन 34 किलोमीटर हमारे हाईवे बन रहे हैं और 3.96 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बन चुकी है। और चिनाब ब्रिज, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। महाराष्ट्र में ये वदावन पोर्ट परियोजना 7,600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत के व्यापार और समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल, ऐतिहासिक पवन रेल पुल रामेश्वरम से कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया और राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं और पिछले 5 वर्षों में 3600 किलोमीटर हुई हाई स्पीड कॉरिडोर का भी निर्माण किया गया है। अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय, जिसमें कश्मीर को पूरी तरह भारत से जोड़ा, वो आज की पीढ़ी के लिए साहसिक नेतृत्व का उदाहरण है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज हम आत्मनिर्भर भी हैं और शक्तिशाली भी हैं। मैं आज विशेष रूप से राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का अभिनंदन करना चाहूँगा कि जिनके नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने में अभूतपूर्व सफलता मिली है। चाहे वह आवास योजना हो, चाहे जनधन खाते, आयुष्मान भारत मुद्रा लोन या उज्ज्वला योजना, राजस्थान के हर घर, जिले, हर गांव, हर गरीब तक पहुंचाने का काम किया है। पिछड़े वर्ग के लिए कल्याण के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सैद्धांतिक दर्जा मिला। OBC, SC और ST वर्ग को मोदी सरकार में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व मिला है। EWS आरक्षण में समानता के सपने को साकार किया है। पर्यावरण संरक्षण में भी मोदी सरकार ने मिसाल कायम की है। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ रसोइयों को धुएं से मुक्त और 37 करोड़ LED बल्ब, 142 करोड़ पौधे और राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान से जन जागृति बढ़ी है। ये केवल उपलब्धियां नहीं है, ये विकसित भारत 2047 की नींव है और इस यात्रा में राजस्थान पीछे नहीं रहेगा। हमारा संकल्प है कि मोदी जी के विजन और भजनलाल जी के मिशन को हम एक एक गांव और एक एक परिवार तक पहुंचाएंगे। आज भारत कह सकता है कि हम आत्मनिर्भर हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम डिजिटल भारत हैं, हम समरसता का भारत हैं और ये संभव हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी अडिग नेतृत्व से ये 11 वर्ष केवल एक सरकार की ही नहीं, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और संकल्पों और संघर्षों का पर्व है। भारत अब जाग चुका है, दौड़ चुका है और उड़ान भरने को तैयार है। अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये भारत के नव निर्माण का काल है। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो मुकाम हासिल किया है वह हमारे लिए गर्व की बात है। आगे भी हम सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के मार्ग पर चलते रहेंगे और देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अभी जो वंदे गंगा को पता है, अभी जो वंदे गंगा अभियान चला है उसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने हर जिले में हर प्रभारी मंत्रियों से लेकर इसको एक अभियान के तौर पे चलाया गया है, जिससे हमारे जितने भी कुएं बावड़ी है, जितने भी तालाब है, हम जल संरक्षण कैसे करें, हम पर्यावरण को किस तरह से शुद्ध कर सके, इसके लिए हम पेड़ पौधे लगाने से लेकर और हमारी बावड़ियों को, हमारे तालाबों को संरक्षित करने का काम किया, जिससे हम जल को संरक्षित करें, हमारे पर्यावरण को शुद्ध बना सके और जल का हम
सही उपयोग कर सकें। आपने जल की बात की, राजस्थान में जल की काफी कमी रहती है। दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं की, PRCP दूसरी यमुना। PRCP को अभी तक राष्ट्रीय परियोजना दर्जा नहीं मिला, इनके समय और यमुना वाला अभी दर्जा नहीं। देखिए, ये जो अभी मैं माननीय हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके प्रयासों से आज जो राजस्थान में जो जल समझौता हुआ है वो इनके समय से हुआ है, जो आज हमारी डबल इंजन की सरकार बनी और हमारे भजन लाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में आज पूरा हुआ है। निश्चित रूप से आगे आने वाले भविष्य में हमारे इस समझौते के तहत हर खेत और हमारे किसानों के लिए और हमारे हर घर में पानी पहुंचने का काम होगा। देवा जी, जैसा कि आपने कहा है कि जल संरक्षण के लिए जो भी कुएं बावड़े उनको संरक्षित की जाएगी, लेकिन पूरे राजस्थान की हालत ये है कि जितने भी कैचमेंट एरिया है, पानी का बहाव से वो एनक्रोचमेंट है, वहाँ पर टोटल अतिक्रमण है। जोधपुर की जो हेरिटेज पूरी जल प्रणाली थी वो ध्वस्त हो चुकी है सिर्फ अतिक्रमण की वजह से। और आज के समय ऐसा मॉडल तैयार करने में इतना पैसा खर्च हो जाता है जो बनाना असंभव है। इन सबको कैसे जो एनक्रोचमेंट हटाया जाए?